तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बालकों और प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, मोदी जी ऐसे बोलते हैं ना, तो मोदी जी थोड़ी ना हैं हम, इतना गौर से सुनने लगे। ज़रा देखो, हम एक पेपर करा रहे थे NMMS 2024 का, जिसमें 40 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब के बाहर जो बचे हुए हैं 41 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान हैं, हमारे समझ में नहीं आते सर जी, लेकिन समझ में आएंगे तभी आएंगे जब अमन सर को आप सुनेंगे। अमन सर बड़े प्यार से समझाते हैं। समझ में नहीं आते, सिर को दीवार में मारा करो, एक बार ना मारो, मारने से समझ में आए सर जी 10 बार मारा करो, 10 बार भी ना आए तो बादाम खाया करो, बादाम तो पैसे से मिलती है सर जी, हमसे ले लिया करो। 41 से स्टार्ट करते हैं, 41 से स्टार्ट करते हैं। आ जाइए हमारे छाबास स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे और सस्ते दिमाग वाले। कौन सा महंगा बिकने वाला है देखो 41 क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा और बहुत अच्छा है। कैसे देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है। सर जी मेरे पास तो उतना भी नहीं है तो कोई नहीं, बिल्कुल मत लगाओ, अमन सर के पास आओ। SIGHT को अगर लिखा गया है FVTUG, तो उसी में रिवील को कैसे लिखा जाएगा? ठीक, सुनना है बस और कुछ नहीं करना है, मेरी बात को बस ध्यान से सुना ही करो। देखो, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो SIGHT एकदम प्यारे प्यारे नंबर लिख लिए। उसके बाद FVTUG इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बस रिलेट करना है लेटर्स को। अगर हम रिलेट करें, अगर हम संबंध ढूंढे संबंध, तो जरा गौर से, हमको तो दिख गया कैसे, ये 8 है, ये 7 है, 1 घटाया है सर जी, ये 20 है, ये 21 है सर जी, ये 1 जोड़ दिया गया। मतलब 1 नंबर अगर घटाया है तो 1 जोड़ा। सर जी आपने लास्ट वाला ही क्यों चेक किया? कोई बात नहीं, पहला वाला भी चेक कर सकते हैं। 19 में 3 जोड़ दिया 22, 9 में 3 घटा दिया, सेम नंबर जुड़ रहा है, सेम नंबर घट रहा है। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ अपोजिट लेटर्स हैं। GT रोड नहीं पढ़ाया सर जी, आपने पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे आगे चल के। तो ये अपोजिट लेटर लिखे हैं, ऐसा ही कॉन्सेप्ट ढूंढना है। तो एक काम करते हैं, लास्ट में AL लिखा है ना, AL, हम इसी का चेक कर लेते हैं कि सेम नंबर जुड़ना चाहिए, सेम नंबर घटना चाहिए। ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को देखें कि तुम्हारे पास है लास्ट में RE, A और ऊपर क्या है तुम्हारे पास AL, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा है MX, तीसरा है OZ और चौथा है N और Y। देखो, अगर हम यहाँ रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें तो 1 और 5 यानी कि 4 जोड़ा गया है, और 12 और 18, 12 से भैया 18 तो 4 जोड़ा गया। यहाँ तो सेम जोड़ा ही गया है। अच्छा, 12, 6, 18 होता है, यहाँ तो 6 जोड़ा गया, सेम नंबर है ही नहीं। एक काम करो, हटाओ इसको। यहाँ देखें, 1 होता है 24, ये 27 में से घटाया गया है 3, ये तुम्हारा 12 है, ये 13 है, तो 1 जोड़ा गया है। सर जी यहाँ से सेम नंबर नहीं, हटाओ इसको। ये 1 है, ये Z है, 1 मतलब 27, Z मतलब 26, तो 1 घटाया गया है। अगर यहाँ 1 घटाया गया है तो 12 है, ये 15 है, तो यहाँ 3 जोड़ दिया गया है। एक काम करो, यहाँ भी सेम नहीं, हटाओ इसको। यहाँ देखो, ये 27 में से 1 घटाया तो 26 आया। सर ये तो 25 पे होता है, 1 घटाया नहीं, 2 घटाया है। 27 में से 2 घटाया तो कितना आ गया? 25, 25 मतलब भाई ये तुम्हारा 12 पे है, 12 में 2 जोड़ दिया 14, और 14 दिख भी रहा है, यानी कि सेम नंबर आ गया। घटाने पर, जोड़ने पर यहाँ भी सेम नंबर था लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या सब चेक करने की जरूरत है? नहीं, सब चेक करने की जरूरत नहीं। समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला करो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो ज़रा इसको करो। उम्मीद करते हैं कि इसको कर लिया होगा। अब हम कराने की कोशिश आपको करते हैं। तो 42 क्वेश्चन क्या है? 42 क्वेश्चन है, गोल्ड को होम, कम को डन और कोड को डोज लिखा गया है। एक काम करते हैं, D को E, देखो G है 7 नंबर पे, H है 8 नंबर पे, 1 जोड़ा गया है। 15 O है, 15 नंबर पे O है, मतलब कि सेम नंबर रहा। पहले तो 1 जोड़ा गया है, फिर कुछ नहीं जोड़ा गया है, सेम नंबर रहा, मतलब कि 0 जोड़ा गया है। उसके बाद 12, L होता है 12 पे, M होता है 13 पे, 1 जोड़ दिया गया है। उसके बाद DE, इस यहाँ भी 1 जोड़ दिया गया है।
तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्योंकि C से D हो गया, O से O ही रहा, M से N हो गया, 13 से 14 एक जोड़ा गया है, और E का E ही रहा, यानी कि सेम नंबर रहा। तो सेम रहा मतलब कि ये +1 नहीं रहा होगा, मतलब कि जो यहाँ पे हो क्या रहा है, D एक व्यंजन था तो एक जोड़ दिया गया है, और यहाँ पे ई तुम्हारा ई ही रहा, मतलब कि स्वर है इसीलिए जोड़ा नहीं गया है, 0 जोड़ा गया। मतलब स्वर को स्वर लिखना है लास्ट में, व्यंजन है तो एक जोड़ देना है। तो यही तो कॉन्सेप्ट लगाना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है संस में। तो संस में अगर हम लगाएं लास्ट में क्या है, एस, जो कि व्यंजन है, एक जोड़ना है, एस टी। सर जी लास्ट में टी होना चाहिए। यहाँ तो 3 ऑप्शन में दिख रहा है, सर जी एक ऑप्शन तो चला गया, ठीक है। अच्छा पहला तो नंबर चेक नहीं करेंगे क्योंकि टी 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 हर तीनों जगह दिख रहा है, ये दूसरा चेक करेंगे। दूसरा क्या है, तो दूसरा यहाँ पे संस में ओ है, तो दूसरा ओ होना चाहिए, दूसरा ओ होना चाहिए, दूसरा ओ होना चाहिए। ऑप्शन 1 में नहीं है, हटाओ इसको। अब 2 ऑप्शन बचे तो 1 प्लस करना चाहिए इसमें भी, अगर इसमें भी 1 प्लस करेंगे, n तुम्हारा 14 पे 1 जोड़ेंगे 15, यहाँ भी क्या होना चाहिए, ओ, यानी कि डबल ओ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, इतना दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा बादाम खा लेना, ठीक है, अमन सर की बात मान लेना। 43 में क्या कहा गया है, ग्रेस्प को इतना लिखा गया है, देखो जरा गौर से, ये तुम्हारा GRASP ग्रेस्प है, इसको BMVNK लिखा गया है। तो क्रेन को क्या लिखा जाएगा, CRANE, इसको क्या लिखा जाएगा। ये तुम्हारा कितने नंबर पे है, तो 7 नंबर पे। तो यहाँ पे B 2 नंबर पे है, तो 5 घटा दिया सर जी, ये यहाँ पे 5 घटा दिया सर जी, बड़ा लिखा नो, चलो अच्छा 5 घटा दिया। 18 13 5 घटा दिया, 27 22 5 घटा दिया, 19 14 5 घटा दिया, 16 11 5 घटा दिया, 5 घट रहा है ऊपर, तो नीचे भी घटा लेते हैं। नीचे घटाने के लिए ऑप्शन से करोगे जल्दी होगा। अगर हम ऑप्शन को देखें तो सब में जो पहला लेटर है वो सब में अलग है, तो पहला ही चेक कर लेते हैं। पहला क्या है, सी मतलब होता है 30, भाई 26 होता है जेड तक, सी मतलब 3 होता है, तो 26 3 29 और 29 नंबर पे होता है सी। तो इसमें घटाना कितना है, 5 ही घटाना है, 24 मतलब x, तो पहला x होना चाहिए। ऑप्शन 4 में दिख रहा है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या सब चेक करने की जरूरत थी, नहीं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं 45 तो बड़ा आसान है। ई की वैल्यू 5 होती ही है, आप भी जानते हैं। पी की वैल्यू 16, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 14, 16 5 21, 16 5 21 और 14 35, सबको जोड़ना ही तो है यहाँ पे। तो पी तुम्हारा कितने पे, 16 नंबर पे। इसको तो लिख के नहीं करना यार, फटाफट करना है ऐसे ही। 16 और ए 1 पे, तो 16 1 17 हो गया, जी 7 पे 24 हो गया, ई 5 पे 24 5 29। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 45 को देखो, ग्लेयर है ये लिखा गया है, मॉनसून को ये लिखा गया है। अगर हम गौर से देखें, जी की वैल्यू 7 होती है, बिल्कुल दिख तो रहा है बीच में। एल की वैल्यू 12 होती है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब क्या करें, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम लगाएंगे नहीं। यहाँ पे कोडित किया गया होगा हर लेटर को, वो चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम मानसून में देखें, ओ दूसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे नंबर क्या है, तो 3, और ओ कहाँ पे है, तो ओ तुम्हारा डबल ओ आगे दिख रहा है और डबल 3 भी आगे दिख रहा है, मतलब कि ओ का कोड 3 है। समझ में आई बात। तो जितना लेटर होगा उसका उतना ही कोड है। पहला लेटर मानसून में देखें, पहला लेटर एम, तो एम का कोड 2, दूसरा लेटर ओ, तो ओ का कोड 3, तीसरा लेटर एन, तो एन का कोड 9। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी। गिनतियाँ हम नहीं सिखाएंगे आपको सीखना पड़ेगी। तो यही कोड है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अलग क्या है। अगर हम अलग को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, पहला नंबर तो चेक नहीं करेंगे, वो तो 1 1 में हर जगह दिख रहा है। दूसरा क्या चेक करें, अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ से ऑप्शन कटेंगे कुछ। तो दूसरा जो नंबर है वो तुम्हारा ए है, लेटर तुम्हारा दूसरा ए है, तो ए का कोड कितना है, ए तुम्हारा ग्लेयर में है, ग्लेयर में ए तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे नंबर कितना है 8, तो ए का कोड हुआ 8। अगर ए का कोड 8 हुआ तो ऑप्शन नंबर चौथा तो कट ही गया ना। अगर चौथा ऑप्शन कट गया तो 3 ऑप्शन बचे। अब तीनों में अलग जो नंबर होगा हम वो चेक कर लेते हैं।
तीसरा नंबर चेक करो। तीसरा नंबर अगर हम चेक करें तो एन का कोड कितना है, मानसून में एन को देखें तो 9 है, तो एन तुम्हारा तीसरे नंबर पे है रेंसन में, तो तीसरे नंबर पे तुम्हारा 9 होना चाहिए, 9 तीसरे नंबर पे तुम्हारा 9 होना चाहिए। तीनों में कहाँ कहाँ दिख रहा है, तीनों में सर जी हमको तो तीनों में ऑप्शन नंबर 3 में नहीं दिख रहा, हटाओ, तो 3 वाला कट हो गया, चौथा कट हो गया, ऑप्शन 1 और 2 बचा है। अब 1 और 2 को चेक करने के लिए एक काम करते हैं, चौथा नंबर चेक कर लेते हैं। चौथा एस है, एस का कोड कितना है भाई, मानसून में देखो 1 2 3 4, एस चौथे नंबर पे है, नंबर में 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 5 है, तो एस का कोड 5 हुआ, यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे उड़ाना है सवालों को, हम तो ये समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी तो देखते ही उड़ जाते ये सब। अब अच्छा 46 देखो, नोएडा है, नंबर लिखे हैं, इंडिया है, पता नहीं, कोड दिखाना है। अब जरा देखो गौर से, अगर गौर से देखें तो नोएडा है, नोएडा, अरे भैया नोएडा है कि नहीं है, बिल्कुल गए हैं आप नोएडा, एक देश है, देश एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है, ठीक है, कहाँ है सर जी, अच्छा ये एक देश ऐसा है जहाँ इंसान रहते हैं, सर जी हमको तो आज पता ही नहीं था, आज पहली बार पता चला। अच्छा आ जाओ इधर, नोएडा को देखें तो लेटर्स लिखे हैं, और इंडिया को देखें तो वही लेटर्स लगभग लिखे हैं, तो लेटर्स का ही कोड हुआ होगा। अच्छा अब हम देख लेते हैं इंडिया में, अच्छा ऑप्शन को देखो, अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन हम देखते हैं तो पहला नंबर चेक कर लेते हैं, आई का कोड कितना है, अगर यहाँ से आई देखते हैं तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आई का कोड है 6, तो पहले 6 आना चाहिए। ये तो ऑप्शन नंबर 1 में तो है नहीं सर जी, हटाओ 1 को हटाओ। अब लास्ट वाला चेक करते हैं, ए, लास्ट में ए है, और नोएडा में ए लास्ट में है, ए का कोड 8 है, तो लास्ट में तुम्हारा 8 आएगा, तो पहले 6 लास्ट में 8। ऑप्शन नंबर तुम्हारा चौथा भी कट गया, सॉरी चौथा नहीं, ऑप्शन नंबर तुम्हारा तीसरा भी कट गया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन दूसरा सही है या तो चौथा सही है। अब दूसरा चौथे में अलग क्या है, दूसरा लेटर अलग है, तो दूसरा नंबर अलग है, तो दूसरा है क्या, दूसरा एन है तुम्हारा, और एन का कोड कितना है, तो नोएडा में देखें एन का कोड है तुम्हारा 3, तो दूसरे नंबर पे ना तुम्हारा 3 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, और वह वो ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको वो एक लंबा चौड़ा है, बस इसको पढ़ना है और डरना घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि अमन सर है ना आपके सामने। चलिए अच्छा 47 से 49 तक जरा गौर से पढ़ो, गलत क्रम के कारण प्रश्नों को सही, अच्छा यहाँ पे ये बोला गया है कि चिन्हों को पहचानना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। हम क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, 51 भाग 3 + 17 × 2 और -12, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा वो आपको बताना है। समझ में आया सर जी, नहीं आया समझाइए आप, आ जाइए। अगर हम ऑप्शन 1 को देखें तो प्लस और गुणा है, यानी कि प्लस को गुणा मानना है और गुणा को प्लस मानना है। आप जरा सोल्व करो, 3 से इसको भाग करो, 17 आया, 17 के 17 से गुणा कराना है, बहुत बड़ा नंबर आएगा 289। स्क्वायर आपको नहीं आता, मैं निकालना सिखाऊंगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर चुटकी में, ठीक है। तो ये क्या है, 17 में 289। अब 289 में कुछ नंबर घटेगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ छोटा नंबर घट रहा है 289 में, तो इतना 289 पे 200 के पार आएगा ना नंबर, यहाँ तो 10 ही है, मतलब कि ये तुम्हारा हो ही नहीं सकता। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर पहला तो कट गया, पहला तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, कट गया, ये तो यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा तुम्हारा प्लस है और भाग है, यानी कि प्लस को भाग समझना है और भाग को प्लस समझना है। 17 से भाग करेंगे 3 को, पहले भाग का ही चिन्ह हटाते हैं ना, बोर्ड मास का रूल नहीं आता ना, वो भी सिखाएंगे हम, अभी चैप्टर वाइज थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, मॉक टेस्ट सोल्व करा रहे हैं ना। तो ये तुम्हारा भाग में जाएगा नीचे, अगर ये नीचे भाग में जाएगा, ये कटता तो है नहीं भाई, यहाँ प्लस है, अगर यहाँ गुणा होता तब तो चलो ठीक है, 17 से हम 51 को काट लेते, लेकिन यहाँ प्लस है ना, तो 17 से 51 थोड़ी ना कटेगा, 17 से 3 को काटना पड़ेगा। अब 17 से 3 तो कटता नहीं है, तो 17 नीचे रहेगा। अगर 17 नीचे रहा, अगर 17 तुम्हारा नीचे रहा तो आगे आंसर भी 17 जो है नीचे आएगा। यहाँ तो 10 है, तो ऑप्शन नंबर ये भी पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 17 नीचे आ रहा ना, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा भी कट गया। अब ऑप्शन 3 चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस। अगर माइनस को प्लस कर दें और प्लस को माइनस कर दें
जरा सोल्व करो अब इसको। ये 3 से भाग करेंगे 17, ये 17 हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना हो गया 17। अब यहाँ माइनस है, गुणा हटाओ, पहले भाग हटा लिया फिर गुणा हटाओ, 17 दूनी 34 होता है। ये तुम्हारा कितना है 17, ये कितना है 34, ठीक है ना। माइनस और गुणा, अरे भाई गलत कर दिया हमने। ऑप्शन नंबर तुम्हारा 3 जो है वो ये है, माइनस और गुणा, यानी कि माइनस को हमें गुणा लेना है, ठीक है, माइनस को गुणा लेना है और गुणा को माइनस लेना है, गुणा को माइनस लेना है। अब सही है, अब इसको सोल्व करो। तो पहले भाग हटा लिया, 17 आया, ठीक है। ये 17 प्लस का है, 17 प्लस का है, 17 17 34, 34 हो गया, ये 34 हो गया। फिर गुणा का साइन हटाते हैं, 12 दूनी 24, फिर माइनस का साइन हटाएंगे, तो 34 में से 24 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 10। 34 में से 24 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही है, ऑप्शन 3 तुम्हारा राइट हो गया। ऐसे ही करना है आगे, ये बाकी के होमवर्क में है, करना है, ठीक है। सर जी कैसे करना है, देखो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि फेयर कापी बनाए या नहीं, तो फेयर कापी अभी मत बनाओ, पहले अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। जो चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम, पहले उनमें अच्छे मार्क्स लेके आओ, क्योंकि उसमें 55% से अबव आएगी, तभी तो आप तैयारी कर पाएंगे, हमारे साथ जुड़ पाएंगे साल भर। 2024 मिशन उन्नति में आप भी हमारा साथ देंगे, आप भी हमारे साथ में चलेंगे। लेकिन अगर आपके 55% ही नहीं आएंगे मार्क्स इसी में, तो बताओ हम आगे कैसे पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो सबसे पहले क्या है, हमारा आपका ये साथ रहे पूरे साल भर, छूटे ना, इसके लिए आपको 55% से अबव मार्क्स लाने चाहिए। और इसके लिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप सबसे पहले अपने जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसकी तैयारी करो, उसके बाद हमसे जुड़ने की कोशिश करो, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत मज़े से आपके जो नोट्स आपने खरीदे हैं 50-40 रुपए की कॉपी, एकदम वो भर जाएगी 2-3 महीने में ही, अगर डेली क्लास लेने के लिए आएंगे आप तो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। और इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक साल में ना 365 दिन होते हैं, 365 दिन में अगर हमने 2-3 महीने भी ठीक से क्लास ले लिया ना, तो बहुत अच्छे से आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन अभी तो फेयर पे नहीं नोट करना है, अभी तैयारी करो, अपने एग्ज़ाम पर फोकस करो भी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 और 49 ये अपने आप कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 50 से 61 आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। 50 से 61 क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा एक बार पढ़ लो। इसमें बोला गया है कि पहला जो शब्द है दूसरे से जैसे रिलेटेड है वैसे तीसरा चौथे से रिलेटेड है। जरा करते हैं। हिंदू कहाँ जाते हैं? मंदिर में। सिख कहाँ जाएंगे? सर जी ये तो बचपन से पढ़ाया जाता है, गुरुद्वारा में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। असम की राजधानी दिसपुर है, तो कोहिमा किसकी? नागालैंड की। बच्चे को पता है। सर जी हम बच्चे ही तो हैं, तो आदमियों को भी पता है भाई। अच्छा ठीक है, 52 को देख लेते हैं। 7 से 32 हुआ है, तो 8 से क्या होगा? एक काम करते हैं ना, 7 की टांग खींचो और 32 के पास लेके जाओ। 7 की कुछ भी करो, टांग खींच के बस 32 के पास लेके जाना है। गुणा भाग जोड़ घटाना जो करना चाहो, जो मर्जी हो, तुम्हारी इच्छा। तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे पास पेन है, तुम्हारे पास कॉपी है, जो तुम्हारी इच्छा हो सब कुछ कर डालो। बस 7 की टांग पकड़ो, 32 के पास लेके जाओ। अच्छा कैसे लेके जाएंगे? अगर हम 7 की 5 से गुणा कर दें, 7 × 5 = 35 में से हमने 3 घटा दिया तो कितना बचा? 32। 35 में से 3 घटाया है, पहले 5 से गुणा किया फिर 3 घटाया। ऐसा ही 8 से करते हैं। 8 × 5 = 40 में से 3 घटाते हैं 37 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा। सर जी ये कॉन्सेप्ट गलत होगी, तो दूसरा सोचते हैं। 7 की अगर मल्टीप्लाई कराते हैं 4 से, 7 × 4 = 28, फिर उसमें 4 जोड़ देते हैं 32। भाई जिससे मल्टीप्लाई कराया उतना ही जोड़ दिया। तो 8 के साथ भी यही कहानी दोहराते हैं भैया, 8 को भी प्यार कराओ 4 से पहले। 8 × 4 = 32, फिर इसका 7 दे दो। 4 भैया 4 बच्चे आ जाओ इसमें, तो 8 × 4 = 32 और 4 = 36 हो गया। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या 36 ऑप्शन में? बिल्कुल, वो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? सर जी उड़ के समझ में आ रहे हैं, तो उड़ जाओ ना, क्योंकि पापा की परियां हो। अच्छा 53 देखो, सिंगापुर की राजधानी है, राजधानी नहीं है, डॉलर एक चीज़ क्या है? देखो डॉलर ये कच्छे का नाम नहीं है, ये हम लोग जो अंडरवियर पहनते हैं ना, कभी डॉलर लेके आ गए, कहीं बनियानी के नाम होते हैं, कहीं अंडरवियर के नाम होते हैं, तो वो वाला डॉलर मत समझना इसको। ये जो डॉलर है तुम्हारी करेंसी का नाम है। करेंसी क्या है सर जी? भारत में क्या चलता है? रुपया, पैसा, ये चलता है ना, तो ये रुपया जो है ना करेंसी इंडिया की है। वैसे ही सिंगापुर में क्या चलता है? वहाँ रुपया नहीं चलता। रुपये दो के, अरे भैया क्या दे रहे हो?
नहीं लेंगे हटाओ, डॉलर दे आओ तब जाके सब्जी लेके आओ। तो यही चलता है सिंगापुर में, रुपया नहीं चलता, डॉलर देना पड़ेगा वहाँ पे। तो डॉलर क्या है, सिंगापुर की करेंसी है। तो येन किसकी है, जापान की है। बच्चों को पता है सर जी, अब तो बुढ़ों को भी पता है, बुढ़ों को पहले ही पता था, आपको नहीं पता था सर जी, हम तो बाद में बच्चे हैं ना, अभी तो बाद में हुए ना, तो ठीक है अब पता चल गया। तो येन किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी। अच्छा 0.08 है, फिर 0.0008 है, कैसे करेंगे सोल्व। अच्छा 0.08 को 0.0008 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से भाग। हमने सिखाया है कि पॉइंट को जैसे पीछे लेके जाएंगे तो इसका मतलब भाग हो रहा है, पॉइंट अगर आगे जा रहा है इसका मतलब गुणा हो रहा है। ये चीज़ें आपको नहीं सिखाएं क्या सर जी, आपने नहीं सिखाएं, कोई बात नहीं, अभी तो कॉन्सेप्ट जरूरी है करना, अभी तो बात अमन सर की अधूरी है कहना। तो आगे आप बस सीखते जाइए, हम आपको देते जाएंगे, आप मेंटेनेंस अपना करते जाइए। तो 100 से भाग कराएंगे, पॉइंट पीछे जाएगा। तो ऐसे ही अगर 0.16 देखो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो अलग अलग पढ़ते हैं, 0.16 पढ़ेंगे ना कि 16 पढ़ेंगे। तो पॉइंट अगर 16 को भाग कराएं 100 से तो 0.0016 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और कठिन सा क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम 55 क्वेश्चन आपके सामने होगा, इसको सोल्व करो, करने की कोशिश करो। रविवार के बाद मंगलवार, रविवार सोमवार मंगलवार, सर जी एक बीच में दिन छूट गया है, तो एक काम करते हैं बुधवार को ना एक दिन छुड़वा लेते हैं। बुधवार भैया आगे जाओ, तुम्हारे आगे कौन सा दिन पड़ता है भैया, बुधवार भैया। मेरे बोलेंगे मेरे आगे पड़ता है बृहस्पतिवार, तुम इनको छोड़ो आगे कूदो, एक नंबर तुम भी कूद जाओ, एक दिन तुम भी कूद जाओ, तो कितना आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। शुक्रवार इज द राइट आंसर। हिंदी में बोला करो सर जी, क्या बात, इतना अच्छी तो इंग्लिश बोलते ही हम, उम्मीद करते हैं कि आपकी भी बहुत अच्छी होगी जो समझ लेते हैं मेरी बात को। ठीक है 56 क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, इंक पेपर पे चलाई जाती है। सर जी बात समझ में आए, चौक कहाँ चलाई जाती है, व्हाइट बोर्ड पे, दीवार पे, कहाँ चलाई जाती है, ब्लैक बोर्ड पे। सही जवाब आया बिल्कुल, ब्लैक बोर्ड इज द राइट, हिंदी में। ठीक है, तो 57 जो क्वेश्चन है आपके सामने होगा, रोशनी मोमबत्ती ताप। आप जानते हैं कि रोशनी का संबंध मोमबत्ती से, बिल्कुल मोमबत्ती से हम भी जानते हैं। तो ताप हम मेजर कहाँ करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं ना, ऑप्शन नंबर हिंदी में सर जी। अच्छा ठीक है, विकल्प 3 जो है ना थर्मामीटर, वो तुम्हारा एकदम सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, एकदम शुद्ध हिंदी लो। बाकी सर ग्लूकोज तो मीठापन से है, लैक्टोमीटर तो दूध से रिलेटेड है भाई, हाइग्रोमीटर ऊंचाई से रिलेटेड है, तो ताप से रिलेटेड केवल थर्मामीटर है। जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, थर्मामीटर में ना 3 तरह के मेजरमेंट होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। सर जी ये चीज़ तो कभी सुनी नहीं, कोई बात नहीं हम सुनाएंगे आपको। जो थर्मामीटर होता है ना डॉक्टर के पास, वो जो मेजर करता है टेम्परेचर को, ताप जो मेजर करता है ना, कितना है भैया, 101, 102, 105, अरे मरने वाला है, 106, अरे कतई मर जाएगा यार, डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो इतना 106, 105 जो बता रहा है ना, वो क्या है, वो फ़ारेनहाइट में होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। और बॉडी का टेम्परेचर वैसे कैसे मेजर करते हैं हम लोग, सेल्सियस में मेजर करते हैं। जो रूम जो है ना, रूम का टेम्परेचर कितना है, हमेशा रूम का टेम्परेचर याद रखना 37 डिग्री के आसपास होता है, 37 डिग्री के आसपास ही होता है। लेकिन ठंड है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर हमको बताता क्या, ताप हमको बताता क्या, एक्चुअल में कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी, ये ताप हमको बताता है। अगर कोई चीज़ ठंडी है तो इसका मतलब ताप कम है, कोई चीज़ गर्म है तो इसका मतलब ताप ज़्यादा है, इसका मतलब ताप ज़्यादा है। बात समझ में आई होगी आपकी, उड़ उड़ के आई होगी। बिल्कुल सर जी, हम तो बहुत ज़्यादा उड़े जा रहे हैं क्योंकि पापा की। क्वेश्चन नंबर 58 को देखो और ज़रा सोल्व करने की कोशिश करो। H है HJLN और MKIG, कुछ बात समझ में आई सर जी, आई HJLN और आगे क्या है MKIG। ठीक है, QSUW, अगर इसका रिलेशन इससे क्या है, वही रिलेशन यहाँ बनाना है हमको। ठीक है, वही रिलेशन हमको बनाना है। अच्छा देख लेते हैं, ये कितने पे है, तो 8 पे है। 8 के पास कोई नंबर है क्या, बिल्कुल दिख गया सर जी, ये कितना है, 7, बिल्कुल 8 है 7 है, एक घटा है सर जी। तो n का रिलेशन सही, n 14 पे है, ये 13 पे, यहाँ भी एक घटा है, तो क्रॉस में घटा लेते हैं एक एक।
ठीक है, यही तो किया होगा बिल्कुल। क्यू होता है 17 पे, 17 में से 1 घटाएंगे 16, लास्ट में क्या होगा 16, 16 मतलब पी, लास्ट में पी होगा। वो ऑप्शन नंबर 1 ही में दिख रहा है 2। ऑप्शन विकल्प दूसरा जो है बच्चों, विकल्प दूसरा जो है वो एकदम सही विकल्प हो जाएगा इस हिंदी में क्या कहेंगे क्वेश्चन को, इस सवाल का। ठीक, शुद्ध हिंदी लो, बड़े चले आए हिंदी वाले, अरे इंग्लिश नहीं समझ सकते। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने होगा, जरा इसको सॉल्व करो, करने की कोशिश करो। सर जी ये तो हम बिना देखे उड़ा सकते हैं, जरा देखो तो एक बार दिख गया क्या? बिल्कुल दिख गया। कैसे सर जी? लास्ट में प्लेट में ई आ रहा है, वो लास्ट में ALTP, इसमें भी लास्ट में ई ही रहा। एक काम करते हैं सर जी, तो क्या सर जी इसमें आर है लास्ट में, तो लास्ट में तो आर ही रहेगा भाई, वो तो नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 तुम्हारे गलत हो जाएंगे, उसको हटा दो। सर जी आर ऑप्शन नंबर 1 में है और 3 में है लास्ट में। अब दोनों में से कौन सा सही? सर जी दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा जो लेटर है लास्ट सेकंड कौन सा? एक में ए है, एक में पी है, वही लास्ट सेकंड चेक करना है। कैसे सर जी, कैसे चेक करेंगे? लास्ट सेकंड जो है वो तुम्हारा पी आ रहा है। जो पी कहाँ से आया? तुम्हारा पहला वाला जो लेटर है वो उठ के चला गया भाई पी, तो पहला वाला लेटर ही तुम्हारा दूसरे नंबर पे चला जाएगा, यानी कि पी जो है ना, पी पहला वाला पी, वो लास्ट सेकंड बन जाएगा। लास्ट सेकंड वो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे हवा में उड़ाया करो सवालों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, मराठी कहाँ बोली जाती है? आप सभी लोग जानते हैं कि मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में क्या बोली जाती है? तमिलनाडु में मलयालम बोली जाती है। केरल में कन्नड़ बोली जाती है। पंजाब में बोली जाती है। सर जी बात समझ में आई। हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय साफ साफ दिख रहा है, हृदय जंतु विज्ञान, जंतु होगा ना, जानवर होगा ना। सर जी नहीं, आप गलत समझा रहे हैं। जंतु सर जी पक्षी होते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं ना, जंतु सर जी पक्षी होते हैं। हाँ भैया, तो तुम भी पापा के परी हो ना, जैसे पक्षियां उड़ती हैं उनकी तरह उड़ लो। परी होती हैं, पक्षी होती हैं। अरे भाई जंतु जानवर होते हैं, इसलिए जंतु विज्ञान जानवर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या चीजें समझ में आई? सर जी भी उड़ के आ रही हैं, आगे समझाइए। 61 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम ऑप्शन नंबर 49 के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा कहाँ चला? 61 हो गया, ठीक है 61 हो गया, 61 हो गया तो ठीक है। आज के लिए इतना ही रखिए, बाकी के क्वेश्चन हम अगली बार लेके आएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वो हम डिस्कस कराएंगे आगे चल के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परियों की तरह उड़ना मत सीखो, क्योंकि स्कूटी दूसरे की होगी ना। जिस दिन दूसरे की स्कूटी पे चलोगे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। जब अपनी स्कूटी, अपना रुतबा, अपना जलवा, अपना पैसा, अपना पेट्रोल, अपनी इलेक्ट्रिसिटी, सर जी अपनी ही स्कूटी, कुल मिला के तब जलवा कुछ और ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पेपर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा। क्यों सर जी क्यों? क्योंकि दिमाग अब तक खुला ही नहीं होगा। क्यों सर जी क्यों? क्योंकि चैप्टर वाइज तो हमने पढ़ाया ही नहीं है। क्यों सर जी क्यों? क्योंकि टाइम तो भी आया ही नहीं है। पहले अपने पेपर ख़त्म कर लो, उसके बाद ऑफलाइन क्लास लेने के लिए मेरे पास चले आओ संडे टू संडे, और जब छुट्टी हो उस दिन 1 घंटे की क्लास रहेगी। मैथ में हीरो हम बनाएंगे। अमन सर का वादा कभी ना टूटे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो हम पेपर लेके आएंगे उसमें इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप अपना कम से कम तो ख्याल रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं रख सकते ना, तो कम से कम ही रख लो। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो आप भर भर के स्वागत करेंगे, खींच तान के स्वागत करेंगे। सर जी 1 लाइक तो बनता है, बिल्कुल 1 लाइक कर दो। और अब अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। सर जी ये क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो भैया बच्चा पार्टी को हम समझाना भी नहीं चाहते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी। ठीक है, ग्रुप पे जो भी लेक्चर हम लेते हैं जाएं, बस उनको तुम सीखते जाओ। यही तुम्हारी कला है, यही तुम्हारी आर्ट है। अमन सर का विश्वास कभी टूटे ना आज के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं। लव यू, टेक केयर एंड बाय।